अगला करंट अफेयर्स ये है हमारे सामने, ठीक है। रानीखेत डिजीज़, रानीखेत बीमारी क्या है? तो रानीखेत डिजीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर होगा। रानीखेत डिजीज़ है क्या, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। हाल में आंध्र प्रदेश के एलूरू, गुंटूर, प्रकाशम, गोदावरी जिलों में अत्यधिक विषैले रानीखेत रोग के कारण 1.5 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पक्षियों, विशेषकर मुर्गियों, टर्कों और बतखों को प्रभावित करता है। विषैले एवियन एलुआ वायरस वंश से संक्रमण के कारण होता है। न्यू कैसल रोग वायरस के रूप में जाना जाता है और इसे एवियन पैरामाइक्सो वायरस के रूप में भी नामित किया गया है। ये पक्षियों के श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर हमला करता है। उत्पादन में गिरावट, प्रजनन क्षमता संबंधी समस्याएं आती है। आमतौर पर 50 से 100% मृत्यु दर होती है। मामूली जूनोसिक जो होता है वो पशुओं के रोग जो मनुष्य को भी संक्रमित कर सकते हैं। मनुष्यों में नेत्र संबंधित शोध, ठीक है, क्या कारण बनता है, जिसे कॉन्जेवाइटिस आप बोलते हो, आइज़ में रेडनेस जो आ जाती है। लेकिन स्थिति आमतौर पर बहुत हल्की और स्वसीमित होती है, मतलब अगर इंसानों में फैलेगा तो आइज़ के इन्फेक्शन के बाद ये सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये ज़्यादा इन्फेक्टेड हमें नहीं करता। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? समुद्री पक्षियों के स्त्राव, विशेष रूप से मल के साथ सीधा संपर्क, दूषित चारा पानी अगर एक दूसरे का लेते हैं, मानव वस्त्र में आता है। एंटीवायरस पर्यावरण में कई सप्ताह तक जीवित रहता है। ठंडे मौसम में, अगर मौसम ठंडा है तो वायरस जल्दी नहीं मरेगा, गर्मी है तो मर जाएगा। तो ठंडे मौसम में इसके जीवित रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जितने वायरस हैं सारे ठंड में हमारे लिए काम करते हैं। इसके लक्षण क्या है? प्रभावित पक्षियों को उम्र के अनुसार लक्षण भिन्न होते हैं। युवा पक्षियों में आमतौर पर देखे जाने वाले पहला लक्षण छींकना, हाँफना और अक्सर झुक जाना होता है। बीमारी के इस चरण में लक्षण ब्रोंकाइटिस संक्रमण के लक्षणों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। श्वसन संबंधी लक्षण प्रकट होने के कुछ समय बाद झुंड में मृत्यु शीघ्रता से होने लगती है और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। झुंड में मृत्यु बहुत जल्दी होती है और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़नी चालू हो जाती है। रानीखेत डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? वर्तमान में कोई भी प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। संक्रमण की अवधि और गंभीरता को कम करने के प्रयास में उचित आवास, सामान्य अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर इसका उपचार करना है तो हमें ध्यान रखना है कि हम सामान्य देखभाल करें और उचित देखभाल के साथ इनके स्वास्थ्य सुरक्षा पे ध्यान दें, ताकि ये बहुत जल्दी से प्रॉपर मैनर में हील हो जाए और अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर पाएँ।